हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन यह जो पेपर है यह क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो खंड क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे आप लोग को क्लास 12 के भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वह हिंदी की चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। तो जैसा कि देख सकते हैं, यह अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि एग्ज़ाम हमारे स्कूल में हुआ था। तो इन दिनों मेरे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं काफ़ी बिजी हो जा रहा हूँ। इस वजह से आप लोग का इंग्लिश का जो वीडियो है वह मिल नहीं पा रहा है। तो देख सकते हैं यह पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का है, सामान्य एवं साहित्यिक दोनों है। टोटल पूर्णांक 100 का है और समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाता है। और देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 अर्थात सत्र 2021-22 के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट के रूप में लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 11 तक सामान्य एवं कला वर्ग दोनों को करना है। प्रश्न 12 सामान्य वर्ग तथा प्रश्न संख्या 13 साहित्यिक वर्ग को करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 आएगा वह सामान्य वर्ग के लिए है और जो क्वेश्चन नंबर 13 आएगा वह साहित्यिक वर्ग वालों के विद्यार्थियों के लिए है। तो खंड क वाला जो प्रश्न है वह देख सकते हैं इस तरह से आपका स्टार्ट हो गया। बहुविकल्पी प्रश्न क ख ग घ करके इस तरह से पूछा गया है। तो देख सकते हैं काफ़ी सरल है। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और अगर आपको ना रहा हो तो हमारे चैनल पे जो हिंदी का प्रिपरेशन कराया गया है उन वीडियोस को देखेंगे तो इनके आंसर जो है आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो काफ़ी सरल है, देख सकते हैं आप इस तरह से। द्विवेदी युग की समय सीमा है, तो क्या है आपको फाइंड आउट करना है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। आकाशदीप रचना के लेखक हैं, कौन लेखक हैं, बहुत ही सरल है। अंधेर नगरी की गद्य विधा है, तो कौन सी विधा है, एकांकी है कि नाटक है, कहानी के उपन्यास है, कौन सी विधा है, या फाइंड आउट करना है। और हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वह स्टार्ट होता है। सेकेंड में क ख ग घ करके इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो श्रावक 4 के रचनाकार हैं, तो कौन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए। और ख वाला प्रश्न है, निम्न में से छायावादी कवि नहीं है, तो निम्न में से कौन से छायावादी कवि नहीं है, यह आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद भक्ति काल की समय सीमा है, तो क्या है भक्ति काल की समय सीमा, आपको यह फाइंड आउट करना है। और इसके बाद यहाँ पर घ वाला प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से प्रगतिवादी कवि कौन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप यह पेपर जो है वह क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह अपनी प्रिपरेशन जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंक वाला प्रश्न है, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है। बहुत ही आसान है। अगर आपको इनका आंसर सबका पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने आंसर इसलिए नहीं टिक किया है ताकि आप अपनी जानकारी को चेक कर सकें। इसके बाद तीसरा वाला जो प्रश्न है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें करा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह जो गद्यांश है आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे क ख ग घ अंक करके इस तरह से प्रश्न पूछा गया जो कि उसी गद्यांश पर आधारित है। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पद्यांश आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद क ख ग घ अंगा करके जो प्रश्न पूछा है इनके उत्तर आपको लिखने हैं उसी पद्यांश के आधार पर। इसके बाद 5वां प्रश्न है, 5वें में क ख करके प्रश्न पूछा है। तो कह रहा है कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 कवि के नाम देखने को मिल रहे हैं। केवल एक ही कवि का आपको जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो इन सारे, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र का दीजिए, चाहे सरदार पूर्ण सिंह का, चाहे डॉक्टर संपूर्णानंद का। तो इन सब पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जाकर आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। इनका जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। इसके बाद ख वाला जो प्रश्न है वह करा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। चाहे तो आप कबीर दास का दे सकते हैं, चाहे सूरदास का, चाहे तुलसीदास का। यहाँ पर 3 आपको कवि के नाम देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपका 6ठा प्रश्न है, बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और 7वां प्रश्न है, आन का मान नाटक के प्रथम अंक का सारांश अथवा दुर्गा दास का चरित्र चित्रण कीजिए।
इसके बाद आपका जो 8वां प्रश्न वह कह रहा है रश्मि रति खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश अथवा कण का चरित्र चित्रण दीजिए। तो यह आपको करना है। इसके बाद आपका खंड ख स्टार्ट होता है। तो खंड ख में 9वां का क प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। तो यह संस्कृत का आपको देखने को मिल रहा है गद्यांश, इससे आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ख वाला प्रश्न है, दिए गए श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपको श्लोक देखने को मिल रहा है, तो इसका आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क वाला प्रश्न निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो नदीसह का संधि विच्छेद कौन सा सही है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको सही ऑप्शन जो है चुनना है। नयना का संधि विच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद स वाला प्रश्न देख सकते हैं, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके बाद 10वां का जो ख वाला प्रश्न है वह कह रहा है कि चौपाई अथवा दोहा छंद का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। इसके बाद ग वाला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंगार अथवा वीर रस का उदाहरण एवं परिभाषा लिखिए। और घ वाला प्रश्न है अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार का परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह स्टार्ट होता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। चाहे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखिए, चाहे विज्ञान के महत्व पे लिखिए, चाहे बेरोजगारी पे लिखिए, या फिर भ्रष्टाचार पे लिखिए। तो मैं और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको यदि स्पष्ट रूप से दिखाई न दे रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से सारे जो यह शब्द लिखे हैं आसानी से दिखाई दे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का जो क वाला प्रश्न वह कर रहा है, निम्न में से 2 मुहावरे या लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको अ ब स द करके देखने को मिल रहा है मुहावरे व लोकोक्तियाँ, तो इनमें से 2 का केवल आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते कि मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो सामान्यतः जिसके अंत में आपको नानी दिखाई देगा, ना नेनी ऐसा कुछ, तो आपका मुहावरा होता है, अदरवाइज नहीं तो वह लोकोक्तियाँ होगा। ठीक है। ख वाला जो आपका प्रश्न करा, निम्न शब्द युगों में से किसी एक शब्द युग्म का सही अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको शब्द युग्म दिखाई दे रहा है, तो केवल एक ही शब्द युग्म का आपको सही अर्थ यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जा रहा है, सशक्त आसुत का आपको सही अर्थ यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दूसरा वाला उसी में प्रश्न देखने को मिल रहा है, कपट कपाट, इसका सही अर्थ आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका ग है, देख सकते हैं, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। और इसके बाद घ वाला प्रश्न देख सकते हैं, किन्हीं 2 वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, केवल 2 के लिए ही कह रहा है। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है, किसी एक शब्द में विभक्ति और वचन लिखिए, केवल एक का ही। और च वाला प्रश्न है, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करें। तो यह सारे प्रश्न जो हैं वह बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्लास 12 के लिए, तो ज़रूर आप लोग इन्हें देखें। और 6 वाला प्रश्न है, सुप्त मुक्ति के लिए आपका जो शुल्क है वह मुक्ति के लिए आपको प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, कि ताकि आपका शुल्क न लगे। ठीक है। इसके बाद 13 का क वाला प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। यहाँ पर अ ब स करके 3 प्रश्न है, आपको 2 ही का उत्तर देना है। ख वाला प्रश्न है, किसी एक शब्द में विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 शब्द दिखाई दे रहा है, केवल एक के लिए ही आपको विभक्ति और वचन लिखना है। ग वाला प्रश्न है, किसी एक धातु में पुरुष वचन एवं लकार लिखिए। यहाँ पर 3 आपको धातु दिखाई दे रहा है। इसके बाद घ वाला प्रश्न है, किसी 2 रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति एवं सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 का ही उत्तर लिखना है, चाहे अ ब दीजिए चाहे ब स, यानी कि 2 ही का उत्तर। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है, किन्हीं 2 पदों में प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका च वाला प्रश्न है, किन्हीं 2 पदों में समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, तो अनुदिनम का लिखिए या यथाशक्ति। उसके बाद यहाँ पर आपका कामा रहेगा, उपगंगम का लिखिए। और ऊपर जो अंग वाला प्रश्न है, किन्हीं 2 पदों में प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर यह थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया है, वह पद आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वह थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है।
इसके बाद 6 वाला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 वाक्य देखने को मिला है, केवल 2 का ही हिंदी में आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो स्टूडेंट्स, यह था क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए सामान्य व साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आई होप यह पेपर क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और यदि आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट इंग्लिश का या फिर क्लास 11th या क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और यदि आप सॉल्वेड एक्सरसाइज चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, आपको वहां पर भी अच्छा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।